जय सिया राम बच्चों, मैं जय प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। तो क्लास 11 बहुत दिनों से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखना है, सीखना है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड आपका कोई भी हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो आप सबने पढ़ी है, सीखी है, मेरे वीडियो भी पढ़े हुए हैं। आज हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, उससे आप कैसे पता कर सकते हो कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा, उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है मॉलिक्यूल का वो भी आप पता कर सकते हो। तो इन डिटेल सारी बातें, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा, हर तरह की बातों को चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से पहले आप दो बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। पहला, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर 14 से कम या उसके बराबर है तब उस कंडीशन के लिए आपका सीक्वेंस क्या काम करेगा। तो उसके लिए सीक्वेंस है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर फर्दर यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब 2s के बाद 2p आता है, तो ये हो जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2py। ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है, कोई भी x कोई भी y हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे ये फिलअप करते समय बताएंगे। फिर आपका आएगा सिग्मा 2pz कॉमा आपका आएगा पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार, लास्ट में आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो ये सीक्वेंस काम करता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में 14 या 14 के बराबर है तो, उससे कम है या उसके बराबर है तो। अगर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाए 14 से, उस कंडीशन में 14 से ज्यादा या आप कहते तो 15 के बराबर या 15 से ज्यादा, इन दैट केस आपका सिंपली आपको याद रखना है ये वैल्यू उठ करके यहां आ जाती है, बस इतना ही सब चेंज है। जरा देखिएगा क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s कॉमा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s कॉमा सिग्मा 2pz, ये पहले आ गया उठ करके। फिर आपका भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर लास्ट में आपका ये आएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो इस सीक्वेंस को याद रखेंगे आप, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको कहीं लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको फिगर बनाना होगा यानी कि डायग्राम बनाना होगा उस कंडीशन में ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। ये गोल्डन रूल है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में 14 या 14 के बराबर है उससे कम है तो आप इस तरीके से फिलअप करेंगे। अदरवाइज अगर उससे ज्यादा है मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो आप इस मेथड से यानी कि इस सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे और अपने डायग्राम को बनाएंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, डायरेक्ट पहुंचते हैं, कोई भी एक मॉलिक्यूल देखते हैं। जैसे सबसे छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम देखते हैं H2 मॉलिक्यूल, हमें H2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन के अंदर हम सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। चूंकि दो हैं हाइड्रोजन तो दो मॉलिक्यूल के लिए ऐसे ही चलेगा। अब देखिए कैसे बनाते हैं, यहां पे हमने लिखा S के लिए, ये हो गया हमारा 1s, ये हो गया हमारे दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1s। क्लियर। अब क्या होता है, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये दो तरीके से कंबाइन करते हैं, एक तो एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं और दूसरा बॉन्डिंग बनाते हैं। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है और वो इससे नीचे होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन है। दो क्यों बने, क्योंकि दो हाइड्रोजन है,
तो 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 1s निकल के आएगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। फिर आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाना है, तो ये हो गया आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो है आपका सिग्मा 1s। अब सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये 1 और 1 मिलकर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। यहां आपने इसको फिलअप कर दिया। अब ये बॉन्डिंग है और इसका एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो ऑर्बिटल एनर्जी से ज्यादा होती है, और ये हो गया आपका सिग्मा स्टार 1s। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन जाने के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों यहां भर गए, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। इन दैट केस अगर आप देखेंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन यानी कि Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। Nb क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या आ गया हमारे पास 1, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 1 यानी कि एक सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहेगा। दूसरी बात आती है इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर आपको बताना होता है। तो यहां पे देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉन यहां नहीं देखते हैं, या तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में ही देखेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो पहले एटम था, कंबाइन करके मॉलिक्यूल बन गया, तो मॉलिक्यूल के अंदर देखेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। तो यहाँ भी कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि अनपेयर्ड हो, यानी कि कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट नहीं होगा। H2 मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा, ये डायामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका अनपेयर्ड नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। चलिए अब बात करते हैं H2 प्लस मॉलिक्यूल की। अच्छा, प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दिया होगा, यानी कि अब इस मॉलिक्यूल के पास टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, क्योंकि H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। प्लस का साइन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन तो बचा। अब आइए डायग्राम पे देखते हैं। यहां हमने लिखा 1s, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास, और यहाँ पर भी 1s, दूसरे वाले के पास तो है ही नहीं, तो वहां पे 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम होती है तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप होगा, तो यहाँ पे आ गया 1, यानी कि हम लिखेंगे सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो यही पूरा नहीं हो पाया था, तो आगे क्या ही जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो Nb माइनस Na का फॉर्मूला लगाएंगे अपॉन 2। नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस यहाँ एक भी नहीं है, सॉल्व करेंगे तो 1/2, यानी कि इस मॉलिक्यूल के बीच में H और H प्लस के बीच में आधा बॉन्ड काम कर रहा होगा, हाफ बॉन्ड। ठीक है, अभी तक आपने क्लास 10th तक या उसके पहले तक आपने यही पढ़ा होगा, या तो सिंगल बॉन्ड होता है, या तो डबल बॉन्ड होता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि आपका बॉन्ड आधा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन में बॉन्ड आ गया। ठीक, अब मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि कैसा है? अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है मतलब पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है? कि ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब जाएगा तो ये अट्रैक्शन महसूस करेगा। चलिए अब धीरे धीरे थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। हमने कुछ ऐसा बना लिया, आप देखते हैं He। ठीक है, तो He2 मॉलिक्यूल की अगर बात करें, He2, ठीक, एक He में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 He हैं तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पे देखिए हम 1s, और यहां पर भी 1s, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, एक हीलियम के लिए, ये दूसरे वाले हीलियम के लिए। He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं, हमें ये देखना है, और इसके बाकी सारे कैरेक्टर्स के बारे में। तो यहां पे देखेंगे
सिग्मा 1s और यहां बना लेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, ये मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है, एस ऑर्बिटल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता। बचे 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में, माइनस एंटी बॉन्डिंग में भी है 2 इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 0/2, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया 0। और बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब बॉन्ड ही नहीं है, यानी कि He और He के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है। अब बॉन्ड ही नहीं है तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में एटम पकड़ नहीं पा रहे हैं, और दो एटम एक दूसरे को पकड़ नहीं पा रहे, यानी कि डू नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बन ही नहीं सकता। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि वाई He मॉलिक्यूल He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप इस तरह समझा सकते हैं कि एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा। अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर को हम क्या ही बताएं, जब कोई चीज है ही नहीं तो उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में क्या होगी बात, है ना। चलिए अब इसी तरीके से देखते हैं क्या He2 माइनस, अब माइनस का एक बार देखते हैं क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखें अगर टोटल हमारे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन एक He में, दूसरे वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ गए हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। ये बात समझ में आ गई। देखिए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s1, एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचेगा इसके लिए। अब तो पहले इसके लिए बनाते हैं, क्योंकि ये पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है। तो पहला ऑर्बिटल में तो आपके देखेंगे यहाँ पे हम ऐसे लिख दें 1s, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फर्दर इधर देखें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग में भी देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसा बन गया। क्लियर है, ओके। तो यहां पर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, अभी ये कंप्लीट फिगर नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे, अभी ये कंप्लीट फिगर नहीं हुआ। अभी तो आपने खाली इतना ही बनाया ना, इसके लिए तो बनाया नहीं, तो इसके लिए बनाएंगे। तो किसी एक में तो एक इलेक्ट्रॉन ही तो है ना, तो किसी एक में एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, दूसरे वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा होगा। He2 माइनस है, डबल माइनस तो है नहीं कि ये दोनों हीलियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ऐसा तो है नहीं। He2 माइनस 1, एक ही माइनस है, यानी कि एक ही हीलियम ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया होगा, एक ने लिया दूसरे ने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। अब इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 2s1, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, और यहां पे आपका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 2 हैं, और यहाँ पे 1 है, 3 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 हैं, यहाँ तो एक भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2, यानी कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, यानी कि He2 माइनस एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये कैसा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। तो होशो ये बात समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। इसी तरीके से 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं, तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आपको आ जाएगा। और ये डायग्राम जरूर देखेंगे, परेशान मत होइएगा कि हमने ये नहीं देखा, इन 2 कॉन्सेप्ट हमने बात नहीं की, बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात ही कर लेते हैं पहले इस पे। जैसे मान लेते हैं N2 पर हैं, ठीक, तो
टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है N2 में? एक N में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और चूंकि 2 नाइट्रोजन है तो कितने हो जाएंगे? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए मैंने क्या बताया था, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 14 इलेक्ट्रॉन तक या उससे कम ये वाला रूल फॉलो होगा, अदरवाइज अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये वाला रूल फॉलो होगा। क्लियर हो गई बात? तो अच्छे से देख लीजिए, इसका इस्तेमाल हमें करना है। चलिए, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, टोटल हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर लिए। फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, तो हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। फिर हमारा देखिएगा पाई आता है, ठीक है। अब यहाँ सिग्मा नहीं आता, 14 वाले में सिग्मा नहीं आता, यहाँ पे आता हमारा पाई 2p x बराबर पाई 2p y, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ठीक। इसके बाद आपका सिग्मा आता है सिग्मा 2p z, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार फिर से, ये देखिए पहले ये दोनों आ जाते हैं इक्वल वाले जो आपके हैं, फिर उसके बाद शेल, उसके बाद 2pz सिग्मा वाला। अब यहां तक हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, यहां पे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 10 2 12, और यहां पे कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिए। अब देखेंगे हम इसका और इसका फिगर नहीं बना रहे हैं, कैसे बनेगा जल्दी से कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 1s है, यहाँ पर भी 1s है, 2s क्यों? क्योंकि दोनों आपके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। इसी तरीके से 2s के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2s का 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पे सिग्मा 2s, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पे हमने 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब देखेंगे सारी मेहनत यहीं पे करनी है, इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसके बाद एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और लेंगे, और ये सीखने के बाद आप सारी चीजें सीख जाएंगे, आप डायग्राम बनाना आ जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं पी वाले में। तो आपको पता है पी में टोटल 3 सबशेल होते हैं, ठीक। तो यहां भी पी में 3 सबशेल, भाई एक नाइट्रोजन का ये, एक नाइट्रोजन का ये। अब यहां पर pz py px, यहाँ पे px py pz। अब देखिए किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सब में कंप्लीट भरा हुआ है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम देखें सिंगल नाइट्रोजन का करें तो 1s2 2s2 फिर 2 2 4 2p3, तो सब में एक ही एक इलेक्ट्रॉन तो होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक एक एक, दोनों नाइट्रोजन के लिए इसी तरीके से रहेगा। अब देखिए पहले ये भरे जाएंगे, ठीक है, यानी कि ऐसे देखिए 2 मॉलिक्यूल वाले बना देते हैं। ये हमारा हो गया पहले पाई 2p x, फिर पाई 2p y। अब देखिएगा यहां का 1 और यहां का 1 मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो x में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। यहां का 1 यहां का 1 मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहां पे कितने जाएंगे? 2। फिर यहाँ का 1 यहाँ का 1 z में 2 जाएंगे। अब इसके भरने के बाद ऊपर इधर आ जाएगा, यानी कि ये आएगा। इसकी एनर्जी सबसे कम थी तो ये सबसे नीचे है, फिर इसकी एनर्जी थोड़ा ऊपर, तो ये थोड़ा ऊपर बना लिया, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 2pz का। बस इसको ऐसे कनेक्ट करा लीजिए, ठीक है। अब अगर हम देखें, अब इसके बाद हमारा क्या आता है? सिग्मा के बाद फिर हमारा स्टार वाले 2 आते हैं, और लास्ट में हमारा क्या आता है? सिग्मा वाला स्टार आता है, यानी कि सिग्मा स्टार 2pz, और यहां आ जाएगा 2p स्टार
एक्स और यहाँ पे पाई स्टार 2p वाई। बस ये फिगर बन गया, सिंपल। ठीक है, अब यहां पे देखिए कोई इलेक्ट्रॉन तो गए ही नहीं। इस कंडीशन में अगर हम देखें बॉन्ड ऑर्डर, अब आप चाहे यहां से कैलकुलेट करें या ना करें, आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल को खाली कैलकुलेट करिए, 1 की कोई जरूरत नहीं है, करना चाहे तो करिए, नहीं तो नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 2 4, यहां तो है ही नहीं, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व होकर आ जाएगा 3। यानी कि नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख नहीं रहा है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर का हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो चलिए आज का फिगर देख लीजिएगा। चलें अब देखें O2 मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, इसी तरीके से O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो अगर 8 का करेंगे तो 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p 2 2 4, और इसमें कितना, 4 ही तो बचा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16, 8 इसके और 8 दूसरे वाले ऑक्सीजन के, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 16। तो मॉलिक्यूलर की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, तो उसका भी देख लेते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब देखिए 16 इलेक्ट्रॉन है, अब अगर आपने पाई वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया तो गलत हो जाएगा। अगर दो आपके 16 इलेक्ट्रॉन है तो आपको यहां पे आना है, यानी कि अब आपका क्या चलेगा, फिर सिग्मा 2p z ही चलेगा। बस यही आपको सिखाना या बताना था, यानी कि यहां आ जाएगा सिग्मा 2p z। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बचे कितने हमारे पास, अभी भी बचे हुए हैं, तो देखें पाई 2p x, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, 10 2 12, फिर 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन y, यहां तक हो गया। फिर इसके बाद आपका पाई 2 स्टार वाला आ जाता है, x बराबर पाई स्टार 2p y। तो इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पे आप 2 भर देंगे 16 हो जाएगा, तो आप गलत कर देंगे। क्यों आप गलत कर देंगे, जरा समझिएगा। इन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो बराबर वैल्यू है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दो पहले और एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, एक एक देने के बाद जब और बच जाए तब आप इसको x में दीजिए और y में दीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक की कहानी मैंने पहले बताया, अब बनाने की जरूरत नहीं है। यहां तक की कहानी को भी अब बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे यहां बनाया था हमने इसको और इसको, सिमिलर वैसे ही कंटिन्यू करेगा यहां तक। अब यहां वाली कहानी को हम लोग देख लेते हैं और कहां पे डिफरेंस आएगा वो भी समझते हैं। तो P में अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है P में, ठीक, तो दूसरे वाले में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे P में। तो ये हो गया आपका PZ PY PX PX PY PZ। ठीक, अब देखें इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसमें जाएगा सबसे पहले, इसको तो हमने बनाया नहीं, सिमिलर था पीछे जाके जैसे, इसमें जाएगा, यानी कि अब ये सबसे नीचे हो जाएगा। सबसे नीचे कौन सा हो जाएगा, सिग्मा 2p z, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, सबसे नीचे ये हो जाएगा। इसके पहले अगर आप गौर करिएगा तो सबसे नीचे ये नहीं था, ये ऊपर था। क्यों, ऑर्डर के हिसाब से, ये ऑर्डर पहले आया तो ये सबसे नीचे रहेगा, फिर ये आया तो ये इससे थोड़ा ऊपर हो जाएगा, इसके बाद ये एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल जो होता है इनसे ऊपर ही रहता है। समझ आ गया भैया? तो बस यही डिफरेंस था, तो यहां पर ये नीचे आ जाएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन दे लेते हैं, तो x में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक एक, x में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक एक।
तो Z में देखिए एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका जो एंटी बॉन्डिंग है जो एकदम लास्ट में बनेगा, ठीक है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है यानी कि सिग्मा, सॉरी हाँ ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो आपको मिलने Z में, 2 मिलने, दोनों भर गए तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा नहीं। अब आइए वापस, इसके तो 2 हैं, एक हो गया सिग्मा 2p, सॉरी पाई 2px पाई 2py। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, x में देखें 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2p में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, x वाले में भी 2 चले गए, y वाले में 2 2 4 हो गए, 2 इसके 2 इसके, टोटल कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। फर्दर यहां पे देखिए आपके ऊपर जब हम जाएंगे अब तो हमको 2 और मिलेंगे, ये तो सबसे लास्ट में रहता है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सबसे लास्ट में रहता है। तो यहाँ पे 2 बना लिए, ये हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो x में यहाँ 2 और 2 4 था, 2 भर दिए, 2 बचे, अब 2 जो बचे वो यहाँ और यहाँ चले आए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देख लीजिए इसी हिसाब से भरा गया है। तो टोटल x में कितने थे, 4 थे, 2 यहाँ भर दिए x वाले, 2 बचे, एक यहाँ भरा, एक यहाँ। आप कहेंगे x वाला है तो यहीं पे भर दें, अभी बताया यहाँ नहीं भरेंगे क्योंकि अगर हमने यहाँ दोनों भर दिए और दोनों की वैल्यू बराबर है तो एक इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा फिर यहाँ आने की कोशिश करेगा, यानी कि हम यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं भर सकते थे। अब बॉन्ड ऑर्डर देख लें, आप चाहे इनके इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी करके भी दिखा देते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे देखें तो 1 2 2 4 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2, यानी हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ गया 2, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 5 और 6, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर भी तो 2 ही आया, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक रेटर की। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो होप सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय सिया राम बच्चों।